सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग डेक अपडेट देने वाले हैं ऑफ ट्रांस डिजाइन प्लेइंग कार्ड्स फ्रॉम पोकोस्ट ऑफ इंडिया। तो आज से ठीक एक महीने पहले जो कि 22 ऑफ जून को मैंने जो है इसका रिव्यू बनाया था और आज 22 ऑफ जुलाई हो रहा है, तो एक महीने का डेक अपडेट वीडियो है। बट अपडेट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो डेक है इसका, अगर आपने जो है रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि अगर कोई चीज़ का मैंने सबसे ज़्यादा तारीफ़ किया था उस वीडियो में वो था इसका बैक डिज़ाइन। और फिर जो है मेरे को सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके बताया कि इसका जो बैक डिज़ाइन है ये सेम टू सेम एग्जैक्ट है और बाइसाइकिल हिप्नोसिस डेक। और फिर बाद में मैंने गूगल करके देखा तो हाँ, ये जो बैक डिज़ाइन है ये सेम टू सेम बाइसाइकिल हिप्नोसिस डेक का ही है। तो यस, इसके बारे में मुझे वीडियो बनाते वक्त बिल्कुल ही पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं ज़रूर वीडियो में इस चीज़ को एड्रेस करता, बट मैंने पता चलने के साथ ही साथ कमेंट में पिन कर दिया था। और ये अपडेट वीडियो में बता रहा हूँ कि इसका जो बैक डिज़ाइन है ये बाइसाइकिल हिप्नोसिस डेक के जैसा ही है, जैसा नहीं, एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम हिप्नोसिस डेक का ही बैक डिज़ाइन है ये, बस कलर का डिफरेंस है। अभी डिज़ाइन को साइड में रख के बात करते हैं कार्ड्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पता है डेक अपडेट वीडियो जो होता है इसमें जो डेक मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसा नहीं कि अगर आप ये डेक खरीदते और एक महीने के बाद इसका हालत ऐसा हो जाएगा। मैंने इस डेक को लिटरली एक महीने से रोज़ इसको मैंने यूज़ किया है। और ऐसा नहीं कि मैंने बस थोड़ा सा यूज़ किया, मैं लिटरली जो है दिन रात में जब भी प्रैक्टिस करता था, कुछ भी करता था, मैंने इसी डेक को यूज़ किया और काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल तक यूज़ किया। तो ये चीज़ माइंड में रखना, अगर आप एक्सट्रीम लेवल तक इस डेक को यूज़ करोगे, आप गिराओगे, आप बेड पे रखोगे, तब जाके इसका हालत ऐसा बनेगा। अगर आप नॉर्मल खरीद के शेल्फ में रखते हो और थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हो तो कंडीशन काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी कार्ड का क्वालिटी चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फेसेस का। तो फेसेस जैसा कि आप लोग देख सकते हो प्लास्टिक डेक है, उसी के कारण जो है थोड़ा सा जो है कलर फेड हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो वाइट सा आ चुका है कार्ड्स के बीच में। ऑल राइट, और अभी अगर बात करें बैक डिज़ाइन का तो ये रहा बैक डिज़ाइन। ठीक है, जैसा कि आपको पता होता है प्लास्टिक डेक में जो बैक डिज़ाइन का कलर काफ़ी जल्दी फेड हो जाता है, बट मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ विद दिस डेक, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमियम प्लास्टिक डेक है, तो ऑब्वियस सा बात है कलर उतना जल्दी फेड तो नहीं होगा। बट अगर आप लोग ध्यान दें तो थोड़ा थोड़ा जो वाइट कलर का जो है डॉट बन चुका है डेक के ऊपर, जो कि फेड ही हो चुका है। साइड से अगर आप लोग ध्यान दें तो साइड से भी थोड़ा थोड़ा करके फेड हो चुका है। ठीक है, बट बैक डिज़ाइन अभी भी समझ में आ रहा है, उतना ज़्यादा खराब तो नहीं लग रहा है, बट हाँ फेड हो गया है तो थोड़ा थोड़ा ये वाइट स्पॉट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। बात करते हैं फैन वगैरह का, तो ऑब्वियस सा बात है फैन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक डेक है, आप सभी को पता है। ऑल्दो अगर प्लास्टिक डेक के बारे में आपके पास कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप ये वाला वीडियो मेरा ज़रूर चेक कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि प्लास्टिक डेक कैसा हैंडल करता है, क्या आपको यूज़ करना चाहिए मैजिक और कार्डिस्ट्री में या नहीं, या इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा फैन भी अच्छे से नहीं हो रहा है। और बात करें स्प्रेड का, तो स्प्रेड भी जैसा कि आप लोग देख सकते हो अच्छा नहीं होगा, प्लास्टिक डेक है तो इसमें स्मूथनेस जो है वो खत्म हो जाता है। बात करें एजेस का, तो ऑब्वियस सा बात है प्लास्टिक डेक में एजेस तो खराब नहीं होता है, तो एजेस जो है वो काफ़ी अच्छे हैं अभी भी, मतलब जैसे नए में थे वैसे ही हैं, क्योंकि प्लास्टिक का बना हुआ ये पेपर तो है नहीं कि ख़राब हो जाएगा। और इसी चीज़ की वजह से मुझे कभी कभी प्लास्टिक डेक काफ़ी अच्छा लगता है प्रैक्टिस करते वक्त, क्योंकि इसमें जो एजेस खराब नहीं होता है। बात करिए अभी अगर थिकनेस का, तो क्या होता है कि कुछ प्लास्टिक डेक काफ़ी ज़्यादा जो है थिक होता है और उसको ऐसे बेंड करना और इससे ऐसे रिफिल करना ये काफ़ी हार्ड होता है। बट ये डेक वैसा नहीं, ये थोड़ा सॉफ्ट है, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रीमियम जो प्लास्टिक डेक्स होता है वो काफ़ी थिक मटेरियल से बना होता है, इसीलिए इसको बेंड करना ये सब करना काफ़ी हार्ड होता है। पर इस डेक में जो है वो बात नहीं है, इसमें मैं आसानी से स्प्रिंग वगैरह हो गया, फिर ऐसे जो है स्प्रेड वगैरह मैं आसानी से कर सकता हूँ। ये वाला जो फ़ैन होता है जो प्लास्टिक से होता है, ये वाला तो अच्छा होगा ही, क्योंकि इस फ़ैन के लिए स्मूथनेस का ज़रूरत नहीं होता है। तो ये वाला फ़ैन काफ़ी अच्छा हो रहा है। अगर आप स्प्रेड भी करोगे ये लिपॉल स्प्रेड टाइप्स, तो ये भी अच्छे से होगा। ठीक है, फिर बात करें मेरा पर्सनल ओपिनियन का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नए जब लोगे तो बैक डिज़ाइन की वजह से ये काफ़ी अच्छा कार्डिस्ट्री मूव्स वगैरह लगेगा इससे, क्योंकि ऑब्वियसली बाइसाइकिल हिप्नोसिस डेक का बैक डिज़ाइन है और ये बैक डिज़ाइन बनाया गया है उसीलिए ताकि कार्डिस्ट्री जो अच्छा लगे। तो स्पिन वगैरह अगर आप करोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर बात करें डेक अगर पुराना हो जाता है और काफ़ी अगर आप यूज़ कर दे तो क्या ये फिर यूजलेस बन जाता है? आंसर है कि नहीं, यूजलेस तो नहीं बनता है। अगर मेरा व्यू पॉइंट देखो तो मैं इस डेक को इसके बाद भी यूज़ करने वाला हूँ नेक्स्ट कुछ महीनों के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है प्लास्टिक डेक है, पोकर साइज है, इससे जो मैं आसानी से भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ और जो एजेस वगैरह है वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक का डेक है। और एक रीज़न है कि मेरे पास जो पोकर साइज़ प्लास्टिक डेक इससे पहले था नहीं, तो इसीलिए ब्रिज साइज़ से मैंने जो प्रैक्टिस करना भी छोड़ दिया, तो इसीलिए पोकर साइज़ का मैं पेपर डेक्स यूज़ करता था प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ख़राब हो जाता था। बट अभी प्लास्टिक डेक है तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। और बात करते हैं कि आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो हाँ कर सकते हो। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आप कार्डिस्ट्री मैजिक काफ़ी दिनों से कर रहे हो
तब जो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इससे प्रैक्टिस करोगे और इस डेक में अगर आप मास्टर कर लोगे अपने जो मूव्स है, तब जो आप जो नॉर्मल प्रीमियम प्लेइंग कार्ड्स होता है उसमें जब आप शिफ्ट करोगे तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा करना, क्योंकि आपने जो है काफ़ी स्लिपरी डेक से सेम चीज़ प्रैक्टिस किया। तो अगर आप नॉर्मल डेक से करने जाओगे तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। बट अगेन अगर आप चाहो तो इसको एज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट खरीद सकते हो, काफ़ी दिन चलेगा ये और ख़राब भी नहीं होगा एजेस वगैरह, तो अब इसे प्रैक्टिस वगैरह जो है वो सब आसानी से कर सकते हो। बात करें कि इसका प्राइस का, तो पिछले वीडियो में मैंने वो नहीं बताया था, क्योंकि पिछले वीडियो में मुझे रिव्यू करने के लिए डेक भेजा गया था और तब जो है रिलीज़ नहीं हुआ था। बट अभी जो है रिलीज़ हो चुका है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 400 रुपीज़ इसका प्राइस है और आफ्टर कंडीशन आप अभी देख सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, आप इसको एज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट खरीद सकते हो और इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने खुद जो है लास्ट 1 महीने में ये जो फ्लोरिश होता है, सिक एंड ट्विस्टेड विंग्स ऑफ द मॉकिंग बर्ड, ये वाला फ्लोरिश मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं सीख रहा था इसी डेक से। अभी उतना अच्छा नहीं हुआ है, उम्मीद करता हूँ बाद में अच्छा हो जाएगा। तो अभी एट द एंड बात करते हैं क्या ये डेक वर्थ इट है या नहीं, क्या आपके खरीदना चाहिए या नहीं। सिंपल रीज़न है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। अगर आप बिगिनर हो, आपके पास कोई भी अच्छा डेक नहीं है बाईसाइकिल वगैरह, तब जाके मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 349 का जो बाईसाइकिल डेक होता है वो खरीदो, या कोई और कार्ड्स ट्राई करो, पेपर कार्ड्स ट्राई करो, अगर आप 400 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो, ठीक है। बट अगर आपको एक ऐसा डेक में इन्वेस्ट करना है जिससे आप जो काफ़ी दिनों तक प्रैक्टिस वगैरह कर सको और ये डेक ज़्यादा एजेस वेजेस से ख़राब भी ना हो, तब जाके ये डेक आप ले सकते हो। और अगर आपको बैक डिज़ाइन पसंद है तो ऑब्वियस सा बात है, हिप्नोसिस डेक काफ़ी कॉस्टली आता है, तो अब इसका सस्ता जो रिपॉप वर्जन है वो आप ले सकते हो। बाकी प्लास्टिक डेक का बात करें तो हाँ, प्लास्टिक डेक से आप प्रैक्टिस वगैरह तो कर सकते ही हो, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कार्ड्स मैटर नहीं करता है, स्किल्स और जितना टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो मैटर करता है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना, एट दी एंड यही बात है। तो यह 400 रुपीज़ का ये डेक है। अपडेट वगैरह मैंने सब दे दिया है, जितने भी सारे जो खामियां हैं, जो खूबियां है, सब मैंने बता दिया इस वीडियो में। अभी भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर इंस्टा में मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। सो यही था वीडियो। अभी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।